हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या ऑब्जर्व एंड नोटिस कर रहे हैं। व्हाट्स योर क्रश ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग अबाउट यू। So it's a collective energies. So take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिए गाइस, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो अपने क्रश का 3 टाइम्स नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। ऑब्वियसली आप भी उनके बारे में कोई ना कुछ ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हो, तो देखेंगे वो आपको लेकर क्या ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वो आपके बारे में क्या ऑब्जर्विंग करते हैं या क्या नोटिस कर रहे हैं आप लोगों में। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड ऑलरेडी आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह ही आप लोग एक्टिव रहें और अपना फीडबैक देते रहें। प्लस जो लोग पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या डिटेल्स के बारे में पूछना चाहते हैं, वो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। नाउ लेट्स सी, 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें। ओके, देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे हैं। व्यूअर्स के क्रश क्या उनमें ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ फिक्स्ड स्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, लॉयल्टी एंड डिपेंडेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, वो एक्वेरियस की आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना कुछ हद तक ज़िद्दी इंसान हो, या फिर आप जो करने की ठान लेते हो ना वो करके रहते हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी स्टेबल पर्सन। या तो आप हर चीज़ में स्टेबिलिटी पसंद करते हो, या फिर आप खुद काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो। टॉरस, लियो, विर्गो एंड एक्वेरियस, ये ज़ोडिक साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, बट आई थिंक आपके ये जो भी क्रश हैं ये ऑब्जर्व करते हैं। यू गाइस कुड बी अ वेरी लाइक अथॉरिटेटिव पर्सन। यस, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो एंड आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। यस, आप में से मुझे लगता है काफ़ी लोग जो है ना वो वर्क करते भी हो, और चाहे मेल हो फीमेल, ऑब्वियसली आपका जो भी जेंडर है, यू गाइस कुड बी अ वर्किंग पर्सन। एंड ऑल्सो आप लोग अपने वर्क में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से काफ़ी स्टेबल हो आप लोग। यस, आपका कोई ऐसा वर्क हो सकता है जहाँ पे काफ़ी हैंड्स यूज़ होते हैं। वैसे तो हर काम में ही हैंड्स यूज़ होते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो भी क्रश है ना ये ऑब्जर्व करते हैं। शायद आप कोई भी बात करते हुए, कोई भी काम करते हुए हाथ, मतलब काम नहीं, बात करते हुए हाथ का यूज़ बहुत करते हो, या फिर आपके जो हाथ हैं उसकी मूवमेंट नोटिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोगों के हैंड्स बहुत खूबसूरत हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, व्यूअर्स के क्रश क्या ऑब्जर्व एंड नोटिस करते हैं उनमें। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, इनको आपके हैंड्स पसंद हैं। वी हैव इट्स अ कंजक्शन। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन आर ऑब्जर्विंग और नोटिसिंग कि आप लोग जो हो ना एक टीम में काम करना पसंद करते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज हो, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो, जिसमें आप लोगों को लोगों से मिलना काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर आप गेट टुगेदर पे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स बहुत पसंद करते हो, या फिर आप पार्टी फंक्शंस को अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो कम्युनिटी पर्सन हो, जिनको लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, वी हैव जुपिटर, ग्रो एंड एक्सपैंड। आप लोगों की अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी आप ग्रो कर रहे हो, एंड या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ पसंद है। दैट्स वाई आप लोग डिफरेंट लोगों से, हर तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि अगर किसी भी तरह से आप लोग ग्रो कर सकते हो। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोगों को लगता है ना कि जिस चीज़ में आप लोगों का फ़ायदा है, या फिर जिस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है, आप वो चीज़ें करना पसंद करते हो। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि पसंद करते हो कि आप डे बाय डे ग्रो करो, डे बाय डे अपनी लाइफ आपकी एक्सपैंड हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। तो ये आप ये चीज़ ऑब्जर्व एंड नोटिस कर रहे हैं। इस वजह से शायद इनको लगता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों को मिलना पसंद करते हो और आप लोगों में मर्ज भी हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को
लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं बनाते। नो, आप लोग लोगों के साथ मिल के मर्ज हो जाते हैं उन्हीं में, कि लाइक ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपको दूसरे लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अपने काम के लिए स्पेशली और अपनी लाइफ में ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए खुद को वो आप लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हो इस वजह से। अदरवाइज यू गाइड कुड बी अ डेफिनेटली वेरी लॉयल पर्सन, बट विद योर वर्क आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सीरियस और लॉयल हो अपने वर्क के साथ। जो भी आपका काम होता है, काम के टाइम पे आप काम करते हो, ये नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों को। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, बट हाँ आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है, ये नोटिस करते हैं कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी लक बहुत अच्छी है। यस, एंड वी हैव मून। आप में से कुछ लोग जो है ना ये आपकी वजह नोटिस करते हैं, आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो। यस, तो आप इमोशनल अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो है ना हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हो कि आपकी इमोशनल नीड्स को क्या चीज़ पूरी कर रही है, या फिर आपको इमोशनल सेफ्टी या फिर सेटिस्फेक्शन जहाँ पे मिलती है ना, आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर भी करते हो साथ साथ। बट यू गाइस कुड बी अ वेरी नर्चर पर्सन। आप खुद भी काफ़ी नर्चरिंग हो, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, काफ़ी इमोशनल हो, और आप ऐसे लोगों को पसंद भी करते हो और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना भी पसंद करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप इमोशनल जो है ना वो सेटिस्फाई और सेफ्टी फील कर सकते हो, क्योंकि ये इनको लगता है आपकी बेसिक नीड्स हैं। और हर एक इंसान की जो है वो ये बेसिक नीड होती है, लेकिन इनको लगता है आपके अंदर ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो कि आप खुद लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से एहसास करने वाले पर्सन हो, सपोर्टिव हो, ये चीज़ें नोट करते हैं। लेकिन ये इनको लगता है कि आप दूसरों में भी वो चीज़ जो है ना वो फाइंड आउट करते हो, और उस वजह से शायद आपकी एडजस्टमेंट दूसरों के साथ ईजीली बन जाती है और आप मर्ज कर जाते हो उनमें। वी हैव इट्स मीनस, यू गाइस कुड बी अ वेरी लविंग पर्सन, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो। यस, ये नोटिस करते हैं कि अगर आप किसी को लव देते हो ना, तो आप चाहते हो कि बदले में उस इंसान की तरफ से भी आपको लव मिले। बट आप बहुत वैल्यू करते हो या तो लव को, लक को, एंड ऑल्सो आपको ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, या फिर आप बहुत खूबसूरत खुद भी हो और इसी तरह से आप खूबसूरत लोगों को जो है ना वो पसंद करते हो। आपको ब्यूटी हो सकता है काफ़ी अट्रैक्ट करती है, या आपके क्रश नोटिस करते हैं, या फिर आपके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इनको लगता है आप ना खुद भी खूबसूरत हो और इसी वजह से आपको दूसरे लोगों में भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, या फिर आप खूबसूरत और अच्छे लविंग केयरिंग ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो ज़्यादा अटैच हो जाते हो। बट इनको ऑब्जर्विंग नोटिसिंग यही है कि आप बहुत खूबसूरत हो, स्पेशली आपके हाथ, यू गाइज हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड एंड फीट, एंड ऑब्वियसली फेस तो होगा ही होगा। बट ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी लोगों के, आपको पता फेस जो है वो तो गोरा चिट्टा होता है, लेकिन हाथ पाँव जो है वो काले काले हो जाते हैं, तो वहीं से पता चलता है आपका ओरिजिनल कलर क्या है। तो ये जो आपकी क्रश है ना, इनको ये नोटिस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, लाइक आपके हाथ पाँव भी बहुत खूबसूरत हैं। यस, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोगों में वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कि जो आपको वैल्यू करता है ना आप उसी को बदले में वैल्यू करते हो। दैट्स वाई आप इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग पे जो है वो बिलीव करते हो। यस, बट बॉटम ऑफ द डेक वाटर की एनर्जी है। यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट। या तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद हो, जिसकी वजह से आप जो है ना, इसी वजह से आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और ऐसे ही लोगों के साथ आप जुड़ना पसंद करते हो जो आपको कंपैशन शो करें, जो आपको लेकर खुद भी इमोशनल हो। अगर आप इमोशनल हो तो वो भी बदले में इमोशनल। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इनको लगता है कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल पर्सन हो, बट इक्वल गिव एंड टेक को साथ लेकर चलने वाले हो। आप अपने इमोशंस को वहीं पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि बदले में आपको कुछ मिलेगा। हो सकता है इन्होंने आपसे किस तरह से कम्युनिकेट किया है, कोई ना कोई आपकी ऑब्वियसली वर्किंग प्लेस सेम है, या किसी भी तरह से आपकी कम्युनिकेशन हुई है, तो इस चीज़ के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया हुआ है। यस, सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड ऑल्सो लिब्रा, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ हद तक मुझे यहाँ पे जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे ज़ोडिक साइन। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से देख लेते हैं क्या नोटिस एंड क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोगों के क्रश आपको लेकर। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। आपके अंदर कहीं ना कहीं टेम्परामेंट इश्यूज़ भी हैं। अगर कोई आपके साथ क्लैश करता है ना, तो ये ऑब्जर्व करते हैं आप वहाँ पे लड़ते झगड़ते भी हो। यस, अगर कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो आप भी आर्ग्यूमेंट करते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करता।
यस या फिर आपको किसी तरह से कोई इंसान डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, या फिर कोई इंसान अगर आपको टेंशन देता है ना, तो आप भी बदले में वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर रेसिप्रोकेट करते हो, क्योंकि यू गाइज आर डेफिनेटली बिलीविंग ऑन अ गिव एंड टेक पर्सन। यस आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो इस वजह से, जो इंसान आपके साथ जैसा करता है आप बदले में उसके साथ वैसा ही करते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी लाइफ को ऐसा लग रहा है इनको, ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात की है कि आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपनी लाइफ को एक्सपेंड करो, आप जो है अपनी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ आ रही है या फिर किसी तरह से कोई चीज़ आपको ऑफ़र हो रही है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो और फिर आप डिसाइसिवली मूवमेंट लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज होते हो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको ऑफ़र आ रही है जिसमें आपका फ़ायदा है और इससे आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन आ सकती है, तो आप उसकी तरफ ज़रूर जो है वो अपना कदम भी लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी लक पे जो है वो ट्रस्ट भी है, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो भी आपके क्रश है ना, ये ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत लकी पर्सन भी हो। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। वीनस आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीनस का, या तो आपका 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप लोग जो है लव, लक, ब्यूटी इसमें काफ़ी अच्छे हो। वी हैव द हेरोफेंट, आप काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कास्ट, कल्चर को जो है वो साथ लेकर चलते हो, एंड ऑल्सो आपकी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी भी है, या फिर आपके पीछे बैकग्राउंड से ही, फैमिली बैकग्राउंड से ये चीज़ चलती हुई आ रही है कि आप लोग हर जो भी चीज़ क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने वाले पर्सन हो, और आप बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ को जो है वो प्रेफर करते हो। यस या फिर हो सकता है आप जो है वो किसी तरह के ये टाइम पास के रिलेशन या फिर किस तरह के डेटिंग सीन को शायद नहीं पसंद प्रमोट करते या पसंद करते। इसी वजह से आप ये है कि आपने अगर कोई इंसान आपको समझ आ जाता है या फिर कोई इंसान जो है वो अच्छा है, तो आपकी कोशिश यही होती है, या फिर आपका माइंड सेट ऐसा है कि शादी किसी ने करनी है आपके साथ, या फिर शादी का आप खुद भी जो है ना वो सीरियस मैरिज में ही इंटरेस्टेड हो, किसी तरह के टाइम पास, किस तरह के अफेयर या किस तरह के फ्लर्ट चीज़ों को आप पसंद नहीं करते। यस बट कहीं ना कहीं ये ऑब्ज़र्व और नोटिस यही कर रहे हैं कि, और करते भी हैं कि आप लोग जो हो ना हर चीज़ को कंफर्म करके चलने वाले हो, डाउटेड चीज़ों को ना आप करते हो ना आप पसंद करते हो। यस आपके अंदर एक रूलर और एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं जो कि मुझे फर्स्ट एनर्जी से ही दिख रही हैं कि आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हो, और आप जो है हर, या तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपका अपना कोई प्रोफेशन टीचिंग से रेलिवेंट हो सकता है, या फिर आप कोई कंसल्टेंट हो सकते हो, या फिर कोई गाइडर हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों की तरफ से आप ये नोटिस करते हैं कि अगर आपसे कोई सजेशन लेता है किसी चीज़ के बारे में या फिर कोई एडवाइस लेता है, तो आप बड़े अच्छे गुड एडवाइज़र हो। आप एडवाइज़र हो भी सकते हो, प्रोफेशन हो सकता है ये आपका। यस बट आप अपने रिलीजन और ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट करते हो, या फिर उससे हट के कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर है अपनी रेपुटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उस वजह से शायद हो सकता है आपकी काफ़ी लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी हैव इट्स अ सोलर एक्लिप्स, आप चेंज जो है ना उसको मुझे लगता है इजीली एक्सेप्ट कर भी लेते हो, क्योंकि जो चीज़ में आपको लगता है आपका फ़ायदा है या जो चीज़ आपकी लाइफ में एक तरह से अच्छा चेंज लेकर आ सकती है ना, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, एंड ऑल्सो आप एक ट्रुथफुल पर्सन हो भी, और आप हर चीज़ में जो है ना वो ट्रुथ फाइंड आउट भी करते हो। जिस चीज़ में आपको लगता है कि सच बोलना चाहिए और सच तलाश करना चाहिए वही चीज़ आप करते हो। यस सो गाइज आप लोगों का ज़ोडिक साइन जो है वो या तो टॉरस है या सेजिटेरियस है। यस ये मुझे एनर्जीज दो प्रोमिनेंट दिख रही हैं। नंबर 5, 10, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में बिग चेंजेस इसी वजह से भी आती हैं क्योंकि आप हर चीज़ को जो है ना उसमें मर्ज हो जाते हो, उसमें एडजस्टमेंट बना लेते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक एनर्जी है फ्लेक्सिबल, ठीक है, मॉडरेट, कि हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को आप लोग मॉडरेट कर लेते हो, ढल जाते हो हर चीज़ में। तो उस वजह से इनको लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो है ना वो चेंज, एक्सेप्टेंस की वजह से आप लोगों की लाइफ चेंज हो भी जाती है। बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी। बिकॉज लाइफ को चेंज करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में जो है ना वो एजम्पशन होती है इनकी, लाइक ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं हर चीज़ को आप लोगों में इन चीज़ों की वजह से। यस और जहाँ पे भी आपको लगता है, ये नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको अब अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कुछ भी लाइफ में स्टार्ट करने के लिए आपको कोई कदम लेना है या फिर कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहते हो।
यस, लाइक इजीली आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। अगर पास्ट को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे चीज़ों को नया एक्सेप्ट करना पड़ता है, नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो यू गाइज आर डेफिनेटली ईजी टू गो। लाइक आप कर लेते हो, आपके लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव अ टेन ऑफ वैंड्स। आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ों में प्रेशराइज भी हो जाते हो, या फिर किसी तरह से कुछ आपको लगता है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप पे किसी तरह का बर्डन है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट भी करते हो। येस, और मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भी सकती हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी समटाइम्स चले जाते हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़े अच्छे से जो है वो निभाते हो। यस, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप कुछ हद तक कुछ लोग जो हैं टेंशन में चले जाते हो, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके कोई अगेंस्ट है, या फिर आपका किसी के साथ कोई क्लैश आ जाता है ना, तो आप उस चीज़ में डेफिनेटली डिस्टर्ब होते तो ज़रूर हो, बट फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना, आप कोशिश करते हो कि इन चीज़ों से निकल जाओ, और निकल भी जाते हो। समटाइम्स कुछ हो सकता है आपकी अपनी वर्किंग प्लेस पे, या फिर किसी लोगों के साथ कोई क्लैश हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग जान के आप लोगों के साथ कोई ऑपोजिशन पे आ जाते हैं, या फिर किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी आपसे लूज़ हो जाती है, तो उस वजह से इनको लगता है कि आप थोड़े टाइम के लिए डेफिनेटली किसी स्ट्रेस में, किसी बर्डन में, या किसी तरह के एक तरह से टेंशन में रहते हो, लेकिन उसके बाद आप जो है ना एज अ कॉम्पेटिटर जो है वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को फेस करते हो, या फिर किसी जगह में भी आपका कोई कॉम्पेटिटर आ जाता है तो आप उस चीज़ में अपने फेस करते हो हर चीज़, चाहे उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर या बर्डन लगता है, लेकिन आप हर चीज़ में जो है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। बट आप लोगों में कुछ ना कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लाइक अगर कोई आपसे लड़ता झगड़ता है तो आप भी पूरा पूरा लड़ते झगड़ते हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप डर के बैठो किसी से। Number 10 and 1 is also important. We have the sun. Otherwise, you guys could be a very positive person. Yes, and ये जो भी आपके क्रश हैं ये ऑब्जर्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले इंसान हो, आप हमेशा जो है वो सक्सेस की तरफ जो है वो भागते हो, या फिर सक्सेसफुल जो है ना चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, बट आप फ्री रहना पसंद करते हो, किसी भी तरह से किसी चीज़ में बॉन्ड रहना, या फिर किसी तरह से किसी चीज़ को आपके ऊपर कोई इम्पोज करे, या आप किसी पे इम्पोज करो, आप ऐसा नहीं रह जाते। तो आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक एक वार्मथ, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है आप खुद भी खुश रहते हो, और आप हैप्पीनेस की चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, और आपकी कोशिश होती है कि हर चीज़ या फिर हर लोग वही आपकी लाइफ में रहें जो खुशियों को लेकर आएँ। वी हैव इट्स अ डेविल। यस, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है जैसे हो सकता है आपने अपने आप को, आपके अंदर कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली हर एक इंसान के अंदर अच्छी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज भी होते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं ऑब्जर्व करते हैं कि आपको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है। यस, आपके अंदर कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन इस टॉक्सिसिटी को आप अपने ऊपर कंट्रोल जो है ना वो करके रखते हो, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते इस चीज़ को, कि आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट कहीं दिखता नहीं है। यस, बट आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये ऑब्जर्व करते हैं, आपके क्रश के नोटिस भी कर रहे हैं कि आप लोगों को मटेरियल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। सबकी बात नहीं करूँगी, ऑब्वियसली मनी इज़ द बेसिक नेसेसिटी आप लोगों की लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, बट इनको लगता है कि आपकी मटेरियलिस्टिक जो है ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। यस, या तो आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, या फिर आप लोगों को खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, पैसा अट्रैक्ट करता है, लग्जरी अट्रैक्ट करती है। यस, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो इन चीज़ों से, तो ये नोटिस करते हैं आपके अंदर ये चीज़। बट आपके अंदर एग्रेशन है, आपको गुस्सा भी आता है, टेम्परामेंट भी आपका हो जाता है लूज़, लेकिन इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल करते हो जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। बट अगर किसी चीज़ के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा लाइक हो जाते हो कि मुझे अब ये पानी है, हासिल करनी है, उसको फिर हासिल करके ही आप लोग रहते हो, उससे फिर पीछे आप नहीं हटते। फिर बीच में चाहे कितना ही कंपटीशन आए, बीच में चाहे कितने भी लोगों के आपको अपोजिशन में जाना पड़े, चाहे कितना भी लड़ना पड़े, आप लड़ जाते हो। यस, सो यहाँ पे नंबर 15, 6, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नंबर जो है वो 6 की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आपका ज़ोडिक साइन जो है वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखूँगी। वीवर्स के क्रश क्या उनमें ऑब्जर्व नोटिस कर रहे हैं? व्हाट आर योर क्रश ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग अबाउट यू और इन यू? ओके, काफ़ी सारे कार्ड हैं। वी हैव इट्स अ
डेलिकेट डव, यस यू गाइस कुड बी अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कि चीज़ों को हील करने या फिर हारमोनी बना के रखने वाली एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, जितना कोशिश कर होती है आपकी, आप मिलजुल के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हो, या फिर बहुत ही एटमॉस्फेयर या फिर हर चीज़ को जितना हो सकता है ना पॉसिबिलिटी आपसे बन पाती है, तो आप कोशिश करते हो कि चीज़ों को जो है नॉर्मल रखो, पॉजिटिव ही रखो। बट हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सामने वाला जो है वो अब कहीं ना कहीं चाहता है कि आप ना जो है अपना अच्छी साइड शो करो, पॉजिटिव साइड शो करो, तो फिर जो है ना आप पॉजिटिव से नेगेटिविटी में बदलते हो। अदरवाइज़ आप बहुत ही प्योर सोल हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी कंपैशनेट। आप दूसरों से लव शो करते हो, दूसरों के लिए आपके दिल में जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बट उनके लिए जो आपके साथ अच्छा चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वी हैव इट्स अ वॉरियर वुल्फ, यस आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनको लगता आपके क्रश ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो है ना अपने आप को हर तरह से आने वाले चीज़ से पहले ही प्रोटेक्ट करके रख लेते हो। अगर आपको लगता है कि चीज़ से आपको किस तरह से कोई डैमेज मिल सकता है या फिर आपको किस तरह से कोई डेंजर मिल सकता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। बट आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ सोच समझ के करते हो, ऐसे ही नहीं सब कुछ कर लेते। वी हैव इस्ट अ मिस्टिकल मोथ, स्पिरिचुअल हो आप लोग, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और यू गाइस कुड बी अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, और ऑल्सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैशन जो है ना वो लोगों में जिनमें दिखता है, आप उनके साथ ही अटैच होना पसंद करते हो। यस क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अट्रैक्शन आपकी हो जाती है, या फिर आप अट्रैक्टेड उन लोगों की तरफ होते हो जो खुद भी खूबसूरत हैं। यस या जिनके पास ऑब्वियसली खुद भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, लाइक उनके पास भी कुछ है होता है। यस सक्सेस को आप हो सकता है ज़्यादा पसंद करते हो। यस पर लग्जरी मैंने आपको बताया, मटेरियलिस्टिक एनर्जी दिख रही है, आप लोग पसंद करते हो इस चीज़ को। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो मिस्टिक हो खुद। यस ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है, आपका सेवंथ चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है। यस जिसकी वजह से आप बहुत सोच समझ के हर चीज़ करते हो और बोलते हो। आउट ऑफ कंट्रोल आप कम ही होते हो, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत एग्रेशन है किसी चीज़ पे, फिर आप टॉक्सिक होते हो। वी हैव इट्स अ क्लेवर क्रो, मिस्ट्री। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद ना जज करने वाले हो, लोगों को आप जज करते हो। यस बट अपने आप को जो है ना वो कोशिश करते हो आप ज़्यादा लोगों के सामने एक्सपोज ना करो, या फिर अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस ना करो, क्योंकि आप एक्सप्रेस करोगे, एक्सपोज करोगे खुद को, तो लोग सामने वाले आपकी ऑब्वियसली नेचर जान पाएंगे, जिसकी वजह से इनको लगता है आपका ज़्यादा चीज़ें आप ना लोगों से छुपा के ही रखते हो, ज़्यादा एकदम से ऐसे एक्सप्रेस नहीं होते, या ज़्यादा अपना ओपन अप नहीं होते। तो कोशिश आपकी यही होती है कि आप एक तरह से लाइक मिस्ट्री में ही रहो, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें तो इनको समझ आ रही हैं जो नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको यही है कि आप अपनी कोशिश आपकी यही होती है कि आप दूसरों के सामने अपने आप को एक्सपोज या फिर अपनी रियल साइड ना ही शो करो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में रहते हैं। यस बट आप आई थिंक आप लोग शायद लोगों को जज कर लेते हो, या फिर कोई आपको जज ना करे उस वजह से आप अपने आप को मिस्ट्री में ही रखते हो। सो ये थी कुछ रीडिंग गाइस आप लोगों के क्रश की, जो आप वो नोटिस और ऑब्जर्व करते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी टुमारो, बाय।